प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। आज एक बार फिर गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही उत्तम वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। हे प्रिय मित्रों, आपने ज्यादातर सभी से सुना होगा, देखा होगा और हमने भी बताया होगा कि अपनी सांसों पे ध्यान करो, रीढ़ सीधी रखो, अपनी सांसों पे ध्यान करो। सांसों पे ध्यान क्यों करते हैं? कोई तो लॉजिक होगा कि हम सांसों पे ध्यान क्यों करते हैं। क्योंकि सांस हमारी शरीर के अंदर आना और जाना हो रहा है, इसलिए हमारा ध्यान अपने अंदर, अपनी बॉडी पे आ गया। या भ्रुकुटी पे ध्यान, भ्रुकुटी का ध्यान भी हमारे शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं, अंदर की तरफ। और अंदर ध्यान करने से क्या होना है? मेन लॉजिक है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा से भरा है, ऋणात्मक और धनात्मक विचारों से भी और ऊर्जा से भी। ऋणात्मक और धनात्मक विचार भी हैं और ऊर्जा से भरा है। और जब हम अंदर ध्यान करते हैं तो एक जगह हमारी ऊर्जा केंद्रित होनी शुरू हो जाती है, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जब वे बहुत नज़दीक पहुंचती है तो फिर जब अंदर दो ऊर्जा है, ऋणात्मक और धनात्मक, तो आपस में भी नज़दीक आने से वहां प्रकाश होता है। जैसे बल्ब है ना, बल्ब ये बल्ब जो है जलता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का करंट होता है इसके अंदर। तो जब दोनों करंट का प्रवाह एक जगह लाया जाता है, एक बारीक तार से गुजारा जाए, तो वो रोशनी पैदा कर देता है। इसी प्रकार हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं के जाल से भरा हुआ है, महीन कोशिकाओं के जाल से भरा हुआ है। और जब दोनों ऊर्जा एक जगह लाई जाएंगी तो वहां प्रकाश होगा। वो हृदय चक्र पे हो, भ्रुकुटी पे आज्ञा चक्र पे हो, या फिर और जगह। तो इस तरह ये हमारा जो है अंदर का प्रकाश जागृत हो जाता है। और फिर इसी प्रकाश बाहर भी ऊर्जा से भरा हुआ, अंदर ही ऊर्जा से भरा हुआ है। फिर बाहर पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से है, तो ये ऊर्जा जागृत होती, ब्रह्मांड की ऊर्जा का कनेक्शन स्वतः ही हो जाता है। और वो संकल्प मात्र से, सोचने मात्र से कि बाहर क्या है तो फौरन दिखाई देगा, अमेरिका क्या है तो फौरन दिखाई देगा, इंडिया में क्या है तो दिखाई देगा, दिल्ली क्या है तो दिखाई देगा। त्रिकाल दृष्टि यही तो हो जाता है, आगे तक देख सकता है, पीछे तक देख सकता है। ये आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कितनी अंदर बन रही है, कमजोर है, ज्यादा है। लंबे टाइम तक देख सकता है, अनेकों जन्म और काल और प्रलय देख सकता है। तो ये जो है त्रिकाल दृष्टि का ज्ञान जो इसी से होता है ना। त्रिकाल दृष्टि साधना वो यही साधना है कि एक जगह हम अपनी ध्यान को लगाएं और जब हमारे ऋणात्मक धनात्मक दोनों ऊर्जा उत्पन्न होकर एक जगह मिले तो वहां प्रकाश हो जाता है। उस प्रकार से हम वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आपने देखा होगा, हमारी शिरा और धमनी दो तरह की अंदर नशे होती है, एक में गर्म खून, एक में ठंडा खून चलता है। यानी कि एक में ऋणात्मक ऊर्जा, एक में धनात्मक ऊर्जा, है ना। गर्म और ठंडा खून इसी का प्रतीक होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। और ये ब्रह्मांड भी इसी का प्रतीक है। जब बाहर भी, शरीर से बाहर भी सृष्टि में यही सिस्टम चला हुआ है। दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, धनात्मक सोच वाले और ऋणात्मक वाले, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच वाले, गलत और सही सोच वाले। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है? संघर्ष विचारों का। और कई बार तो शारीरिक भी हो जाता है। तो जब विचारों का शारीरिक संघर्ष, तो फिर एक दूसरे
की अपेक्षा अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। और फिर इन दोनों की एनर्जी से होता है अन्य निर्माण, समझे नहीं? तो सृष्टि का संचालन जो होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की ही ऊर्जा से होता है। सिंगल ऊर्जा से कभी सृष्टि का संचार नहीं चलेगा। ये आदिकाल से होता है, अच्छे विचार और बुरे विचार, है ना? क्योंकि अगर एक ही तरह का रह गया तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए सतयुग में भी बुरे विचार वाले थे, है ना? फिर त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कली काल में तो प्रभाव अब ऋणात्मक ऊर्जा का ज्यादा है। तो पहले सकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा था, फिर बैलेंस्ड रहा, आधा आधा रहा। लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि ना हो, विहीन नहीं रही पृथ्वी। किन्हीं विचारों से, किन्हीं ऊर्जा से कभी पृथ्वी विहीन नहीं रही है, क्योंकि संचालन ही नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से ही ऊर्जा बनती है। इन दोनों के मिलन से ही ऊर्जा बनती है, नया निर्माण होता है और नई नई खोज होती है, क्योंकि एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रयास रहते हैं और इस प्रयास में ही, विचारों में ही नई नई खोज का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जब दो धनात्मक ऋणात्मक अंदर कोशिकाएं एक दूसरे के बहुत समीप आती हैं तो दोनों में ऊर्जा होती है। तो उनके उस ऊर्जा के टकराने से, टकराव से, संघर्ष से बाहर संघर्ष है, उसी संघर्ष से फिर वहाँ पे एक नया निर्माण होता है। वो होता है रोशनी। अंदर कहते हैं ना, इसके तो अंदर का दिया जल रहा है, कहते हैं ना, इसके अंदर का दिया जल रहा है, इसे बाहर के दिए की क्या जरूरत होती है ना? वो अंदर की रोशनी यही होती है, ठीक है नहीं? ये और इसी प्रकार आपने बाहर देखा, बाहर विद्युत होती ऋणात्मक और धनात्मक, जब दो प्रकार की विद्युत की तारें हम एक दूसरे के समीप लाके बल्ब का निर्माण करते हैं, तो सब इसी मेथड पे, सब आपकी बॉडी के मेथड पे ही पूरा ब्रह्मांड है। क्योंकि आप एक अगर परमाणु हैं, है ना, तो पूरा ब्रह्मांड, है ना, ये पूरा ब्रह्मांड परमाणुओं से भरा पड़ा है। तो उसी से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, इसलिए आप इसके अंश हैं। तो जो गुण पूरे ब्रह्मांड में, वही गुण आपके अंदर। आप ही ईश्वर के रूप है, ब्रह्मांड ही ईश्वर है और आप ही इसके रूप हैं, है ना? आज ये बहुत ही रोचक जानकारी मैंने आपको दी है ना? और जो है इससे आप जो दैनिक जीवन में लाभ उठा सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं। और फिर आगे फिर आपको मैं ऐसी ही रोचक जानकारी दूंगा, है ना? तब तक के लिए एक बात का ध्यान रखना कि रीढ़ सीधी, है ना, रीढ़ सीधी रखो। जितनी सीधी रखोगे अपने व्यक्तित्व में निखार पाओगे, है ना? ऐसा ही मेरा अपना अनुभव है। अब अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।